Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मैथ्स का नया चैप्टर जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया था आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसमें हमने देखा था कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ओनली ऑन प्रिंसिपल तो वो कहलाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट वैसा इंटरेस्ट होता है जहां पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल पे तो कैलकुलेट होता ही होता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अगर लगे तो वो हो जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन borrowed rupees 10,000 at the rate of 10% per annum for 3 years। ठीक है, तो अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं आपका पी आर टी बाई 100, जो कि कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 3, विच विल गिव यू हाउ मच 3,000 रुपीज 3,000। यही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम विदाउट फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो हमको हर ईयर का अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। कहने का मतलब फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, रेट कितना है आपका 10% पर एनम, और टाइम कितना है आपका 1 ईयर, क्योंकि हम बस फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना होगा 10,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1, जो आएगा रुपीज 1,000। ठीक है, अगर हम सेकेंड ईयर का बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना होने वाला है आपका 10,000 प्लस 1,000। ये जो आपका फर्स्ट ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट आया है वो आपका नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, यानी अगले साल आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना होने वाला है 11,000। ठीक है, रेट कितना होने वाला है आपका 10% ही, और टाइम क्या है आपका 1 ईयर। तो अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 11,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1, जो कि हो जाएगा आपका रुपीज 1100। यही अगर आप थर्ड ईयर का बात करें तो प्रिंसिपल कितना होने वाला है रुपीज 11,000 प्लस 1,100, यानी रुपीज 12,100। रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। तो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 12,100 इंटू 10 बाई 100 और 1 ईयर, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा रुपीज 1,210। यानी अगर हम 3 साल का इंटरेस्ट का बात करें तो कितना इंटरेस्ट होने वाला है आपका 1,000 प्लस 1,100 प्लस 1,210, जो कि इक्वल हो जाएगा आपका वो 3,310 के बराबर। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसा ट्रेडिशनल फॉर्म में ना जाके अगर आसानी से हमको कैलकुलेट करना पड़े तो कितने साल का हम बात किए थे 3 साल, 1 2 3 ईयर्स। ठीक है, पहले साल आपका कितना है 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होने वाला है 1,000, यानी कि हर ईयर 1,000 तो आपका इंटरेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही हम बताए थे ना कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी ये जो 1,000 है फर्स्ट ईयर में उस पर भी आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना 10% के हिसाब से, यानी 100। और ये जो फर्स्ट ईयर वाला है उसका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों में लगने वाला है, लगेगा। फिर जो ये सेकेंड ईयर में आपका 1,000 है अब उसका इंटरेस्ट भी लगने वाला है थर्ड ईयर में, यानी 100 अगेन। ठीक, और साथ ही साथ ये जो 100 है इसका भी तो 10% लगेगा आपका, कितना 10 रुपीज। आप जब इन सभी को ऐड करेंगे देखिए 1,000 1,000 1,000 3,000 3,310, वही सेम आया जो भी हम इतने लंबे प्रोसेस से निकाले थे।
यानी अगर आप सिंपली 1 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला है ना, फर्स्ट लाइन में जो लिखा है 1000 1000 1000, उसको सम टोटल करते हैं आप तो आपका आता है SI। ठीक है, क्या आएगा? SI। और अगर आप इन सभी को ऐड ऑन करते हैं तो आपको मिलता है CI। ठीक है, क्या मिलेगा? CI। लेकिन वही अगर आप सिर्फ इतने को ऐड ऑन करेंगे तो आपको मिलता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ठीक है, देखिए सारे को ऐड करेंगे तो SI कितना होने वाला था आपका? 3000। इन सभी को ऐड करेंगे CI कितना होने वाला था? 3310। और दोनों का डिफरेंस 1 2 3 310, वो क्या होने वाला है आपका? इन सभी को ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेडिशनल वे से समझ आ गया हो कि हम CI को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें आप बस ध्यान रखेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जाता है। हर ईयर के लिए आपका जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट हो जाता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड ऑन होते जाता है। ठीक है, और एक साल में आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन। और द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कन्वर्जन्स ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज कन्वर्जन पीरियड। कहने का मतलब है अगर हमारा जो इंटरेस्ट है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट जो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है वो हर 6 महीना के बाद ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड होगा वो होगा आपका 6 मंथ। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? 2 बार, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कन्वर्जन पीरियड, दो आप जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड को बोलते हैं हम, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक साल में आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, चलिए, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहता है कि हमारा कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या है, तो हम क्या हमेशा अज्यूम करके चलेंगे? इट इज टेकन एज 1 ईयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मूलाज। फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 द होल का पावर n माइनस 1। यहाँ P क्या है आपका? प्रिंसिपल। 1 प्लस आर बाई 100, आर क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और n क्या है आपका? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हमको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा तो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल का पावर n। ठीक, या हम कह सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम हाफ ईयरली बेसिस पे, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 द होल का पावर 2n। ठीक है, नाउ इसमें यहाँ पे r बाई 2 के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली है तो हाफ हो जाएगा, और 2n यानी कि आपका जो यहाँ कन्वर्जन पीरियड है वो क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली है तो 2 2 हो जाएगा ना आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन, तो 2। ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज प्लस इंटू 1 प्लस आर बाई 4 बाई 100 इंटू 4n हो जाएगा। ठीक, यानी अगर हाफ ईयरली रहेगा तो रेट को बाई 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली रहेगा तो बाई 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी आपका प्रोसेस सेम। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अगर हमारा जो रेट है वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट ईयर्स, यानी हर साल हम डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर रेट आपका कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो उस केस में अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू 1 प्लस आर 1 बाई 100 इंटू 1 प्लस आर 2 बाई 100 और 1 प्लस आर 3 बाई 100। यहाँ जो R1, R2, R3 है वो है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उससे बस हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट में और साथ ही साथ फॉर्मूला में। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू योर कंपाउंड इंटरेस्ट। दिया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 फॉर 4 years at 5% पर एनम। प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 12,000। टाइम कितना दिया हुआ है?
या n का वैल्यू कितना है 4 ईयर्स और रेट कितना दिया हुआ है आपको 5% पर एनम। CI का फॉर्मूला क्या था आपका CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल का पावर n माइनस 1। ठीक, चलिए बस इसमें पुट कर देंगे हम सारा वैल्यूज को। ये हो जाएगा आपका CI इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1 प्लस 5 by 100 the whole का power how much 4 minus 1। यहाँ हो जाएगा आपका 12,000 into 5 ones are then 5 20s are, तो ये हो जाएगा 21 by 20 होल का पावर 4 माइनस 1। ये हो गया आपका 12,000 इंटू 21 का पावर 4। जब आप 21 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा आपका 1,94,481 डिवाइडेड बाई 20 का जब आप पावर 4 निकालेंगे 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 1,60,000 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो ये भी 1,60,000 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1,94,481 में से 1,60,000 को माइनस करते हैं तो मिलता है 34,481 डिवाइडेड बाय 1,60,000। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सभी को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 2586.075। ठीक है, रुपीज इतना। अगर आप इसको राउंड फिगर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 2586। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹9,000 फॉर 1 ईयर एट 6% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हमारा रेट क्या हो जाता था 2 से डिवाइड होता था और टाइम जो हमारा रहता था वो क्या होता था 2 से मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, चलिए तो प्रिंसिपल कितना है आपका ₹9,000। जो आपका रेट है जो 6% पर एनम वो क्या हो जाएगा आपका 3% हाफ ईयरली। ठीक है, 3% हाफ ईयरली। एन का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पे इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर 1 ईयर का हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये 1 ईयर है तो कितना हाफ ईयर हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे CI विच इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दी होल का पावर n माइनस 1। अगर आप ये सारा चीज को पहले ही डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो आप फॉर्मूला में लिखेंगे CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल का पावर n माइनस 1। लेकिन यही अगर आप रेट को हाफ नहीं करते हैं, n को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 2 बाई 100 का पावर 2n माइनस 1। ठीक है, चलिए अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इसको डिवाइड कर चुके हैं 2 से और मल्टीप्लाई कर चुके हैं n को, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं आपका CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल का पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 9,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 3 बाई 100 दी होल का पावर n यानी 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 9,000 इंटू यहाँ पे आपका 100 है तो ये हो जाएगा 103 बाई 100 होल का पावर 2 माइनस 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 9,000 इंटू 103 इंटू 103 करेंगे तो आंसर आएगा 10,609 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 10,000 माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 10,000 which can be written as 9,000 into 609 divided by 10,000।
जीरो 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 609 हो जाएगा 5481 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 548.10। ठीक है, यानी if we calculate the compound interest on rupees 9,000 for 1 year at the rate of 6% per annum but the interest is compounded half yearly तो आपका जो CI होगा वो होगा 548.10। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,480 at the rate of 6.1/4% for 2 years 73 days। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे डेज में दिया हुआ है, सबसे पहले हम जो यहाँ पे होल नंबर दिख रहा है 2 इयर्स उस पे कैलकुलेट करेंगे आपका CI। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट 2 इयर्स में क्या होने वाला है आपका प्रिंसिपल कितना है रुपीज 20,480, रेट क्या है आपका 6.1/4% पर एनम यानी 25/4% पर एनम और n क्या है आपका 2 इयर्स। पुट करेंगे फॉर्मूला में हम CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 the whole का पावर n minus 1 which can be written as P की जगह 20,480 इंटू 1 प्लस R की जगह पे 25/4 है तो ये 400 हो जाएगा, होल का पावर 2 minus 1। Now 25 ones are and 25 16s are. This can be written as 20,480 into 16 LCM लेंगे तो 16 plus 1 17/16 का whole square minus 1। This can be written as 20,480 into 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस एलसीएम अगर हम लेते हैं 16 का स्क्वायर 256 यहाँ लिखा जाएगा 256। ये हो गया आपका 20,480 इंटू 289 माइनस 256 इज 33 डिवाइडेड बाय 256। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा रुपीज 2,640। ठीक, ये तो मेरा आया CI फॉर 2 इयर्स। लेकिन हम जब आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो हम लिखे थे ना कि जब हम 3rd ईयर का बात करेंगे अगर तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होने वाला है P प्लस द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स होने वाला है, यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर या एट द एंड ऑफ 1st ईयर कितना होने वाला है रुपीज 20,480 plus rupees 2,640 which is equals to rupees 23,120। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। नाउ अब आपके पास कितना दिन बाकी है इंटरेस्ट निकालने का 73 डेज। नाउ फॉर रिमेनिंग 73 डेज क्या निकालने वाले हैं हम P कितना हो गया मेरा रुपीज 23,120, रेट क्या है आपके पास 25/4% पर एनम और टाइम क्या है 73 डेज। डेज को अगर हम ईयर्स में लिखना चाहें तो 73/365 यानी ये हो जाएगा 1/5 ईयर्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो गया PRT/100 यानी 23,120 इंटू 25/4 इंटू 1/5 whole divided by 100। ठीक है, if 5 ones are 5 fours are 4 ones are यहाँ हो जाएगा 4 5 7 8 0 अगेन 4 ones are ये हो जाएगा आपका 1 4 4 5 and 5 ones are 5 14 is 289 यानी रुपीज 289। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years 73 days। तो टोटल CI
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ के बाद हम इधर लिख रहे हैं टोटल सी आई इज इक्वल्स टू ₹2640 plus ₹289 which will give you 2929। ठीक, तो फाइनल आंसर हो गया 2929। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the compound interest on rupees 15,625 for 9 months at 16% per annum compounded quarterly। प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹15,625। ठीक है, आपका क्वार्टरली का बात कर रहे हैं हम। ठीक, चलिए, तो टाइम पीरियड क्या होने वाला है आपका 9 मंथ्स। 9 मंथ्स 3 महीना का एक क्वार्टर होता है, यानी इसमें कितने क्वार्टर्स होने वाले हैं 3। ठीक है, 3 क्वार्टर्स। उसके बाद रेट दिया हुआ है आपको 16% पर एनम। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 16/4 विच इज इक्वल्स टू 4% पर क्वार्टर, यही होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लिखेंगे CI इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल का पावर n माइनस 1। P कितना है 15,625 इंटू 1 प्लस R कितना है 4/100 दी होल का पावर n यानी 3 क्वार्टर 3 माइनस 1, या ये t यानी n है। ठीक है, चलिए 4 1s are, दिस इज गोइंग टू बी 25s are, ये होगा आपका 15,625 इंटू 25 1s are और प्लस 1 इज 26/25 का होल का पावर 3 माइनस 1। ठीक, ये हो गया 15,625 इंटू 26 का क्यूब करेंगे हम तो कितना मिलेगा हमको, मिलेगा आपको 17,576 डिवाइडेड बाय 25 का क्यूब है, तो 25 इंटू 25 इंटू 25 करते हैं हम, तो आंसर आएगा 15,625। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 15,625। ठीक है, चलिए ये हो गया 15,625 इंटू 17,576 माइनस 15,625 करेंगे तो आएगा 1951 दी होल डिवाइडेड बाय 15,625। कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ₹1951। ठीक है, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा on 15,625 for 9 months at the rate of 16% per annum compounded quarterly, आंसर आएगा आपका 1951। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन चारों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमें प्रैक्टिस करना है आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड आउट प्रिंसिपल, हाउ टू फाइंड आउट टाइम, हाउ टू फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपके डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI पे भी। ठीक है, तब तक के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करेंगे। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।